हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम डेली लाइफ में हम इनको यूटिलाइज करते हैं। ख़ास तौर पर जब हमने ऐसे प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाते हैं जहाँ पे डू डाई पोजीशंस, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, नेबर्स बराबर हैं, नेबर्स बराबर नहीं है, जो कि लॉजिकली ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास सामने आ जाते हैं जो कि हमने उनको सॉल्व करना है। मतलब अगर हम स्केजुअलिंग की बात कर लें, अगर हम टाइम टेबल की बात कर लें कि एक टीचर इंगेज है और दूसरे क्लास में फिर हमने उनको कैसे इंगेज करना है, या एक टीचर की एक क्लास की हमने क्लास जो है टाइम टेबल को, या अगर मैं एग्ज़ाम की बात कर लूँ डेट शीट को हमने स्केजुअल करना है, तो स्केजुअलिंग प्रॉब्लम में हमने इनको क्या करना है। ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे टैक्टिक्स उसमें आ जाते हैं जो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल में लाया हूँ इम्प्लीमेंटेशंस में, थियोरेटिकली काम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो काइंडली उनको विजिट कीजिएगा, ताकि वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो जो कि हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं। सो अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है हमारे पास, और वो इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है कि इसमें हमारा गोल ये है कि हमने एक मैप है हमारे पास और उसमें मल्टीपल नोड्स हैं और उन नोड्स को हमने कलर करना है। लेकिन जो नेबर्स हैं उनको हमने सेम कलर्स नहीं देना। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू नोड्स ए एंड बी, तो ए और बी को दोनों को आप सेम कलर नहीं दे सकते विद इन द डोमेन्स। फॉर एग्जांपल डोमेन हमारे पास अगर एक रेड कलर है, एक ब्लू है, तो एक नोड को आप रेड देंगे, दूसरे को आप ब्लू देंगे, दोनों को आप रेड नहीं दे सकते। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईच रीजन एज अ वेरिएबल और ईच कलर एज अ वैल्यू। हमने एडजस्ट करना है कि हमारे पास जो जो स्टेट्स हैं, जो नेबर्स हैं, वो ऑलमोस्ट उनके सेम कलर ना हो। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। स्केजुअल हमने करना है, ठीक है। मल्टीपल यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के स्टेट्स हैं, टेक्सास हैं, ओक्लाहोमा है, एट्सेट्रा। सो मैप हमारे पास जो हैं, ये हमारे पास सेलेक्टेड स्टेट्स हैं, मीन्स ये हमारे पास नोड्स हैं, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, मल्टीपल्स हैं हमारे पास जो हैं इसमें, जॉर्जिया वगैरह, ये स्टेट्स हैं। नोड को, हर एक नोड को हमने विजिट करना है। और मैंने अभी बता दिया कि हमारे पास जो गोल है वो गोल ये है कि नेबर्स को आपने सेम कलर नहीं देने, ठीक है। तो देखते हैं, अभी प्रोसीड करते हैं। 8 यूएस के स्टेट्स हैं। डोमेन हमारे पास गिवन है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज, 4 कलर हमारे पास डोमेन में है। और नेबर्स को हमने क्या करना है, सेम कलर नहीं देने, तो नेबर्स को हमने स्टोर करना है और डोमेन में हमने स्टेट्स को कलर असाइन करने हैं और कलर्स हमने डोमेन से पिक करने हैं, राइट। सो बैक ट्रैकिंग की मदद से, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च की मदद से हम करेंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्लाइटली डिफरेंट है सीएसपी से। सीएसपी में हम इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग करते हैं, जबकि हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च में इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है। सो पिक द फर्स्ट unassigned states, try assigning a color, check if it's valid, then इनको लेके चले, वो कंसिस्टेंट है, नहीं तो उसको रिकर्स कर ले। रिकर्स मतलब उसको लूप लगाए, डेप्थ फर्स्ट सर्च पे लगाए, यानी बैक ट्रैक के ऊपर जो है वो लगाए। सो अगर कंसिस्टेंट है तो स्टेट को कलर असाइन कर लें और जो है आपके नोड्स विजिट करते जाएं, मतलब सिटीज आप विजिट करते जाएं, ठीक है। बैक ट्रैक में हमारे पास जो है वो कोर रिकर्सिव लॉजिक हैं, एक्स्ट्रा ट्रैकिंग है उसमें। सो स्टेप्स को हम बैक ट्रैक स्टेप्स को हम देखते हैं अभी, और जो है उसको हम विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज इन द फॉर्म ऑफ
ग्राफ और ट्री आप लोग ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया हुआ है, उसमें नोड एंड पाथ है, ठीक है। सो असाइन करते हैं कलर स्टेप बाय स्टेप। इट्स मीन अगर आपने एक नोड को विजिट किया है तो मैंने इसमें मेंशन किया है जो हम विजिट कर रहे हैं बाकायदा उनका कलर और सारा सब कुछ जो है वो मेंशन है। विजुअलाइजेशंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह लिए हुए हैं। सो ईच फ्रेम वन रिकर्सिव स्टेप, असाइन स्टेट कलर्स, बैक ट्रैकिंग, रिमूव द स्टेट कलर्स, राइट। बैक ट्रैकिंग में हम यूं करेंगे, ग्रे अनसाइंड, unassigned yellow backtrack state and other assigned valid color। तो ये डिफरेंट कलर जो हैं वो एनिमेशंस में हमने दिए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द लाइब्रेरीज। और यू नो कि सबसे पहले हमारे पास जो लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करेंगे, मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं। अभी तक तो हम सेम लेके आ रहे हैं। मैटप्लॉटलिब है एनिमेशंस के लिए है, और नेटवर्क्स यानी ट्री के लिए या ग्राफ के लिए हम ये लाइब्रेरी जो है वो यूटिलाइज करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा, डिस्कस किया कि हमने स्टेट्स को, जो यूएस के स्टेट्स हैं वो हमने क्या किए हैं, ये इसमें मेंशन किए हैं, राइट। सो टेक्सास है, ओक्लाहोमा है एंड मल्टीपल्स हैं, ये हमारे पास जो हैं। और ये हमारे पास नेबर्स हैं। टेक्सास के ये 3 सिटीज़ हैं, राइट। फिर ओक्लाहोमा के हमारे पास टेक्सास है और एंड मल्टीपल्स, राइट, जॉर्जिया, फ्लोरिडा एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास जो है वो नेबर्स डिफाइंड है ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास जो हम असाइन करेंगे दैट इज द कलर्स। और कलर अभी मैंने डिस्कस किया कि वी हैव 4 कलर, और 4 कलर में हमारे पास द वेरी फर्स्ट वन इज रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज, और डोमेन डिफाइंड है। फिर उसके बाद हम स्टेप, बैक ट्रैक और असाइनमेंट ऑर्डर उनको स्टोर करेंगे, राइट। स्टेप्स देखेंगे, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर बैक ट्रैक स्टेप देखेंगे और फिर असाइनमेंट ऑर्डर देखेंगे, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर कलर हम दे रहे हैं इनको, नोड को, हर एक नोड को, हर एक स्टेट को हम कलर दे रहे हैं तो ठीक है। अगर मैच नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे ये है कि 2 नोड है और नेबर्स के साथ अगर वो कोलैप्स हो रहा है, मतलब सेम कलर है, तो इट्स मीन हमने एक कलर को क्या करना है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, उनको हमने रिकर्स करना है, चेंज करना है। यही हमारे पास प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है हमने, राइट। मैं इसको जो है ये हमारे पास, अगर मैं इनको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ तो इट्स मीन ये ज़रा इधर उधर हो रहा है। एनी हाउ ये में हमारे पास जो है कोड, राइट। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बैक ट्रैक एल्गोरिदम है, और बैक ट्रैक एल्गोरिदम हमारे पास मैंने अभी जिक्र किया कि इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग कर रहा है। इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि इसमें देख रहा है कि हमारे पास जो जो पॉइंट है, एक दफ़ा हमने उनको कलर किया तो अगर वो कलर सेम हो गए तो फिर वो कंसिस्टेंट नहीं है, उनको हम रिकर्स कर लेते हैं। ये बैक ट्रैक हैं, राइट। असाइनमेंट्स को स्टेट्स देखते होते हैं और अपेंड करते हैं, ठीक है। अनअसाइंड हमारे पास जो है वो हमारे पास स्टेट के कलर को देना, असाइन करना एंड ऑर्डर को चेक करना। फिर कलर के लिए हमारे पास है कि हमने कलर्स कौन कौन से कलर्स देने हैं, किस किस स्टेट को देने हैं। विद इन द डोमेन्स आपने कलर्स देखने हैं, और बैक ट्रैक से आपने देखना है कि कौन सा नोड, ऐसा नहीं है कि मतलब नेबर्स को हमने सेम कलर दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो इट्स मीन आपने गलत किया हुआ है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसको आप क्या कर लो, रिमूव कर लो। लास्ट वन हमारे पास जो है वो है कि हमने अब बैक ट्रैक को क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। इट्स मीन हमने क्या करना है, उसको रन करना है, यानी एल्गोरिदम को हमने क्या करना है, कॉल करना है, और ये मैंने कॉल कर दिया बैक ट्रैक, राइट।
जो ऊपर हमने डिफाइन कर दिया। और फिर हमारे पास जो जो नेटवर्क हमने बनाया हुआ है उसका पोजीशंस, और उनके पोजीशन मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। जो नेटवर्क है हमारे पास उनकी पोजीशन है हमारे पास, ये हमारे पास पोजीशंस है डिफरेंट सिटीज़ के। तो पोजीशन हमारे पास डिफरेंट है और डिफरेंट सिटीज़ जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये है। अब हमारे पास जो पोजीशन है उनके लिए ग्राफ डिफाइन करना, और ये हमारे पास ग्राफ है, हम उनको डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारे पास ये वो लाइब्रेरी है जो हम ऊपर हमने इंपोर्ट किया है और नाउ हम कॉल कर रहे हैं इनको। और जो जो नोड्स हैं हमारे पास, उन नोड्स जो स्टेट्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, जो यूज के 8 स्टेट्स हैं, हमने उनको ऐड किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लॉटिंग। अब प्लॉटिंग डेफिनेटली हमने जो जो आंसर लेना है हमने, तो उसके लिए प्लॉटिंग, और अब प्लॉटिंग हमारे पास उसके विड्थ है, हमारे पास जो जो हमारे पास जो उनकी पोजीशंस हैं, जो हमारे पास आउटपुट हैं, जो हमारे पास रिजल्ट हैं, ये हमारे पास रिजल्ट का कोड है, राइट। तो ये ग्राफ, और ग्राफ के बाद हमारे पास ये प्लॉटिंग है, और प्लॉट का हमारे पास ये साइज है। ये हमारे पास फ्रेम है। ये एनिमेशंस के लिए हम फ्रेम कॉल करते हैं, मतलब एक फ्रेम के बाद दूसरा। इट्स मीन हमने एक कलर दे दिया एक नोड को, फिर दूसरे के लिए हम दूसरा फ्रेम को कॉल करेंगे, मतलब दूसरा फ्रेम आएगा, नहीं तो फिर चलता रहेगा, राइट। और नोड कलर हमारे पास अपेंड येलो, ग्रे वगैरह, ये कलर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये वो ड्रॉ किए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर्स हमारे पास कुछ यूँ हैं, नोड साइज़ कितना है, फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, फ़ॉन्ट कलर क्या रखना है, फ़ॉन्ट वेट क्या रखना है, बोल्ड रखना है, नहीं रखना। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट you should know about all these parameters. कुछ डिस्क्रिप्शंस है, और डिस्क्रिप्शंस में हमने दिए हुए हैं, और डिस्क्रिप्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो नोड विजिट कर रहा है उनको हमने कौन कौन सा कलर असाइन कर लिया, ठीक है, वो मेंशन होगा, राइट। सो लास्ट में हमारे पास जो प्लॉटिंग है वो शो हो रहा है, ठीक है। मैं इनको क्या कर रहा हूँ, अब रन कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास जो है ये, राइट। और ये नीचे जो है हमारे पास जो स्टेप्स हैं, देखें डिफरेंट कलर्स को ये असाइन हो रहा है, डिफरेंट असाइन हो रहा है। ये हमारे पास ग्रीन, ब्लू, जो जो कलर जो जो असाइन हम कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है वो मेंशन था। इनको हमने ग्रीन कलर असाइन कर दिया। अब ये इनका नेबर्स हैं, तो ये डिफरेंट कलर है, ये इनका नेबर है, ये डिफरेंट कलर है। अब ये इनका नेबर नहीं है, राइट, तो हमने फिर ग्रीन असाइन कर लिया। अब ग्रीन है, इनका नेबर ये है, इनका नेबर ये है, इनका नेबर ये है, तो हमने रेड और रेड, यानी ईच नोड देयर नेबर हैज डिफरेंट कलर्स। फॉर एग्जांपल रेड है तो यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, राइट। सो ये हमारे पास जो है मल्टीपल स्केजुअलिंग जो है, और जिसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे ख़ास तौर पर टाइम टेबल्स या डेट शीट में आ जाते हैं कि हम एक दिन में मल्टीपल पेपर्स नहीं रख सकते, या एक क्लास में एक टीचर जो है एक ही वक्त में सिर्फ जो है एक ही क्लास में जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे मसले आ जाते हैं, तो उन मसलों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये प्रॉब्लम जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। मल्टीपल ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि ड्राइवरलेस कार है, उसमें क्या है, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसने मैप को फॉलो तो करना है, लेकिन उसने लर्न भी तो करना है। फॉर एग्जांपल उसमें उसके सामने गाड़ी जा रही है, अब गाड़ी का चलना, और फिर फॉर एग्जांपल 120 उससे आगे गाड़ी है और वो स्पीड स्लो यानी ब्रेक मारती है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा, इन्होंने भी ब्रेक मारना है या 120 की स्पीड से इन्होंने चलना है, उसको आगे को देखना है, यानी खुद को स्केजुअलाइज करना है, या ये भी देखना है जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो जो टेस्ला की गाड़ी है, और टेस्ला की गाड़ी पिछले दिनों या कुछ टाइम पहले एक कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ख़रीद ली उन्होंने, तो उनको वहीं पे गाड़ी असाइन हो गई, और वो तकरीबन तकरीबन 130 किलोमीटर अवे था फ्रॉम फ्रॉम शोरूम, और वहाँ पे असाइन हो गई गाड़ी, गाड़ी खुद ब खुद चल पड़ी है, और 130 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने 30 मिनट में तय करके उनके घर पहुँच गई।
तो ये क्या है, स्केजुअल किया, उन्होंने स्केजुअल कर दिया, उन्होंने उनको मैप दे दिया और उसी मैप पर क्या है, वो गाड़ी चल पड़ी है और आगे आगे जो है ऑनर के घर पहुंच गई। सो ये हमारे पास जो है ऐसे प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू।